हेलो, पता है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 19 को। इससे पहले हमने आपके लिए 18 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, रेलगाड़ी का क्या दिया गया? पटरी। तो बोल रहा है कि ऑप्शन के थ्रू क्या सही होगा। देखिए, रेलगाड़ी क्या चीज़ पे चलती है? पटरी पे चलती है। रेलगाड़ी क्या चीज़ पे चलती है? पटरी पे चलती है, ऐसे समझना। तो कार का क्या दिया गया है? चरपहिया दिया गया। हवाई जहाज का क्या दिया गया? उड़ना दिया गया। ट्रक का क्या दिया गया है? सड़क दिया गया है। ट्रक का क्या दिया गया? सड़क दिया गया। कार का क्या दिया गया? गति दिया गया। मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर रेलगाड़ी पटरी पे चलता है तो ट्रक कहाँ पे चलेगा? सड़क पे चलेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए क्या दिया गया? 256 दिया गया है, 290 दिया गया। तो बोल रहा है कि 961 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, 256 किसका स्क्वायर होता है भैया? 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। फिर इसके नज़दीक का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 होता है। फिर इसमें क्या किया है? एक जोड़ दिया गया। तो अगर एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे 961 जो है किसका स्क्वायर है? 961 जो है भैया ये 31 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है, 16 के बाद एक बढ़ा के लिए हैं, 17 लिए हैं, 17 लिए हुए हैं। तो फिर 17 का स्क्वायर करके उसमें क्या जोड़े हैं? एक जोड़े हैं। फिर यहाँ पे 31 है तो क्या लेंगे हम? 32 लेंगे। 32 का स्क्वायर करेंगे भैया तो कितना आएगा? 32 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा? 1024 आएगा। कितना आएगा? 1024 आएगा। 1024 आएगा। फिर 1024 में हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 1025 आएगा। 1025 आएगा। 1025 कहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया गया? 1025 ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 इसमें बोला है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें। देखिए भैया, सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 14 में कितना 14 में कितना जोड़ेंगे? जो 17 होगा। 14 में कितना जोड़ेंगे? जो 17 होगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर 17 में कितना जोड़ेंगे? जो 21 होगा। 4 जोड़ेंगे। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे। मतलब पहले 3 जोड़ा जाता है, फिर 4 जोड़ा जाता है, फिर 3 जोड़ा जाता है, फिर 4 जोड़ा जाता है। तो इसमें भी फिर 3 जोड़ा गया। फिर 31 में क्या जोड़ा जाएगा? 31 में 4 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा।
35 आ जाएगा। 35 कहाँ पे दिया गया है? 35 ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि लुप्त संख्या याद कीजिए, लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए भैया, लुप्त संख्या याद कीजिए तो 4 5 6 को जोड़ घटा करके जैसे भी है हमको 125 बनाना, उसी प्रकार से 8 9 7 को जैसे भी है जोड़ गुना भगा करके जैसे भी 513 बनाना। फिर 11, फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो गुना भाग घटा करके 536 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सब डिजिट को हम गुना कर देते हैं, सब डिजिट को हम गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, 4 गुना 5 गुना 6, 6 पंच 30, 30 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 120, 120। लेकिन यहाँ पे कितना भैया 125 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 125 आता है। उसी प्रकार से 8 गुना 9 गुना 7, 9 8 72, 72 गुना 7 करेंगे तो 72 गुना 7 करेंगे तो 72 गुना 7 करेंगे तो 504 आएगा। कितना आएगा, 504 आएगा। फिर हमको 13 लाना है, 13 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 में हमको 9 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 9 जोड़ना पड़ेगा तो 513 आएगा, मतलब 9 जोड़े। तो ये 9 कहाँ से आया भैया, ये 9 जो है ये 5 यहाँ से आया, ये 9 यहाँ से आया, मतलब ये 9 ये 5 ये 9 आ रहा है, आ रहा है। उसी प्रकार से हमको 536 लाना है, 536 लाना है, 536। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 गुना 66, 11 गुना 66, 66 में कितना कितना लाना है, इसका नज़दीक से का जो 536 आ जाए, 536 आ जाए। सबसे पहले हम 7 से गुना करते हैं, 7 6 का 42, 7 6 42, 7 6 42, 42 43 44 45 46, 46 462 ही आता है, 462 नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं आ जाना चाहिए। 66 में हम अब 7 से ऊपर वाला अंक से गुना करते हैं, 8 से गुना करते हैं, 8 से हम गुना करते हैं, 8 पंचा 40, 8 6 का 8 पंचा 40, 8 6 का 48, 8 पंचा 40, 8 48, 49 50 51 52, कितना आता है, 528 आता है। 528 में अगर हम जोड़ेंगे 8 तो कितना आता है, 536। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 गुना 8 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 528 आएगा। 528 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 536 आता है, 536 आता है, 536 आता है। तो इसमें क्या चीज़ से गुना किए, 8 से किए, 8 से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8। 8 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन डी में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, बोला है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना और माइनस का मतलब प्लस, गुना का मतलब भागा, भागा का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, क्या होगा। देखिए
सबसे पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पे कितना है भैया, 56 है। 56 भागा को क्या कहा गया है, भागा को क्या कहा गया है, भागा को घटा कहा गया है। यहाँ घटा लिख देंगे। फिर 8 प्लस को क्या लिखा गया है, गुना लिखा गया है। और घटा को क्या लिखा गया है, और घटा को क्या लिखा गया है, प्लस लिखा गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब 56 - 8 गुना 12 प्लस 72। देखिए 56 को रखेंगे ही, 12 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, 96 प्लस 72। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 128 माइनस 96। 128 में 96 गया तो कितना आता है, 32 आता है। 32 ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ गए हुए, समझ गए तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए, त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज को ले लेते हैं, इसको रेक्टेंगुलर वाला को ले लेते हैं, सॉरी हाँ रेक्टेंगुलर वाला को ले लेते हैं। इसमें पहले काउंटिंग कर लेते हैं, छोटा छोटा त्रिभुज कितना आ गया, 4। 4 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 8 त्रिभुज आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। एक ये त्रिभुज हो गया, 9 हो गया। एक ये हो गया, 10 हो गया। एक 11 ये हो गया। अब आपको समझाने के लिए हम इसका कुछ कलर चेंज कर रहे हैं, कुछ कलर को हम चेंज करते हैं। देखिए इतना तो हो गया। अब देखिए 11 तक हो गया। अब इसका एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। एक त्रिभुज कौन बन रहा है, एक त्रिभुज तो ये भी बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ये कितना हो गया, 13 हो गया। एक त्रिभुज अगर ये बन रहा है भैया, तो एक त्रिभुज ये भी बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये बन रहा है। चौदह कितना हो गया, 14। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 14। कितना त्रिभुज बन रहा है, 14 बन रहा है। समझ गए आप लोग, समझ गए तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, बोल रहे दिए गए प्रश्न में आकृति में विषम आकृति की पहचान करें, विषम आकृति की पहचान करें। देखिए विषम आकृति क्या है, यहाँ पे सब आकृति को एक एक देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पे क्या है, गोल है, तो यहाँ भी गोल है। यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है। यहाँ पे ऐसे यू जैसा है, ये भी यू जैसा है। यहाँ पे हाफ सर्किल है, यहाँ भी हाफ सर्किल। मतलब ये तीनों एक दूसरे से मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, विषम है। ये क्या है, ये किसी से नहीं मिल रहा है, ये किसी से नहीं मिल रहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ गए, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, बोल रहे हैं कि देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। यदि रेहान का जन्म 20 सितंबर को हुआ है, तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, किस दिन होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
देवांश का जन्मदिन कब हुआ? शुक्रवार को 14 अप्रैल को। अप्रैल कौन सा महीना लगता है भैया? तीसा का लगता है। तो क्या करते थे, इससे पहले भी ऐसा सवाल बहुत सारा बता, 30 में 14 को घटा देंगे, 30 में 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा। फिर अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई। मई कौन सा महीना लगता है? 31 लगता है। मई के बाद क्या आता है? जून आता है। लेकिन सितंबर तक को हम जानना है। ये क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई। जुलाई के तो कौन सा महीना लगता है? 31 लगता है। फिर अगस्त कौन सा महीना लगता है? 31 लगता है। फिर यहाँ 20 सितंबर बोल रहा है, 20 सितंबर, 20 सितंबर। अब क्या करेंगे? सबको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ते हैं हम। 1 1 2 3 6 3 कितना आता है? 9 आता है। फिर 3 3 6 7 8 8 8 3 11 11 3 14 14 1 15 कितना आया? 159 आया। कितना आया? 159 आया। अब ये 159 को क्या करेंगे हम? 7 से भगा देंगे, 7 से भगा देते हैं तो 7 दूना 14, कितना बचा? 1 बचा। फिर 7 दूना 14, 1 कैंसिल, 5 बचा। शेष कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो शेष 5 आ रहा है तो क्या करेंगे? इसका जन्मदिन कब था? शुक्रवार को था, शुक्रवार को था। इसमें 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका क्या आएगा? बुधवार आएगा। समझ गए होंगे? तो बुधवार कहाँ पे? ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, बोल रहे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। PL क्या है यहाँ पे? PAL है, PAL है। फिर R, इसको क्या लिखा जाता है? RDP लिखा जाता है, RDP लिखा जाता है। देखिए ऐसे प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे, मिलाएंगे कि दोनों कहीं पर जितना लेटर इसमें 3 लेटर दिया गया था, तीनों लेटर इसमें तो मिल तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद हम दूसरा लॉजिक पे जाएंगे, तब देखेंगे, ट्राई करेंगे। P के बाद R कितने के बाद आता है? P के बाद R कितने के जोड़ने के बाद आता है? 2 जोड़ने के बाद। PQR 2 जोड़ते हैं तो R आता है। फिर A के बाद A में कितना जोड़ेंगे? जो D आएगा 3 जोड़ेंगे। फिर L के बाद में कितना जोड़ेंगे? जो P आएगा 4 जोड़ेंगे। मतलब 2 3 4 जोड़ा गया। तो उसी प्रकार से M में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? M में 2 जोड़ेंगे तो O आएगा। R में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? U आएगा। F में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? G आएगा। तो क्या आ गया? OUJ। OUJ कहाँ पे है? OUJ ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आशा करते होंगे समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों का में से विषम शब्द को पहचान करें। देखिए चंद्रमा दिया गया, मंगल दिया गया, शनि दिया गया, प्लूटो दिया गया। मतलब मंगल, शनि, प्लूटो क्या है? ये ग्रह है। लेकिन चंद्रमा क्या है? ये उपग्रह है। ये क्या है? उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, चंद्रमा। ऑप्शन ए, चंद्रमा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं हम। देखिए बोले कि नीचे दिए गए अक्षर की श्रृंखला को पूरा करें।
पूरा करें। सबसे पहले क्या है, ए है, फिर क्या है, खाली स्थान है, सी है, ए है, खाली स्थान है, सी है, खाली स्थान है, डी है, सी है, खाली स्थान है, डी है, खाली स्थान है, ए है, डी है, खाली स्थान है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है यहाँ पे जो खाली स्थान के बाद जो लेटर दिया गया उस लेटर को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, सी है, सी और कहाँ है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, मतलब सी से पहले क्या आया है, सी से पहले डी आया है, क्या आया है, डी आया है, डी आया हुआ है, मतलब डी आया हुआ है। तो ए सी, ए डी सी, तो इसका कौन कितना बनेगा, तीन तीन लेटर का बनेगा, ए सी डी, ए डी सी, एक ये हो गया ए डी सी, फिर सी के बाद क्या है, ए है, एक ये हो जाएगा, फिर सी के बाद क्या आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद सी आएगा, फिर डी के बाद सी आएगा। मतलब क्या क्या आया, डी आया, डी आया, ए आया, सी सी आया, डी डी ए सी आया। तो डी डी ए सी कहाँ पे है, ऑप्शन डी में, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तीन तीन का खंड बना हुआ है इसमें, समझ गए, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। देखिए इसमें लाल कार बाइक दिया गया है, तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा अलग सही होगा। देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, मेरा लाल, मेरा क्या है, लाल क्या है, कॉमन है, लाल क्या है, कॉमन है। लेकिन कार क्या हो सकता है, लाल भी हो सकता है, बाइक क्या हो सकता है, लाल भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये रेड हो गया, ये बाइक हो गया, ये कार हो गया, ये कार हो गया। मतलब ऐसा आलेख बनेगा। ऐसा आलेख कहाँ पे है, ऐसा आलेख ऑप्शन डी में है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, बोल कथन दिया गया है, कथन कुछ प्रबंधक युवा हैं, मतलब कुछ प्रबंधक जो है क्या है, युवा है। प्रबंधक को पी से डिनोट करते हैं, युवा को युवा से डिनोट करते हैं। फिर कहता है सभी लड़के जो हैं युवा हैं, सभी लड़के क्या हैं, सभी लड़के, लड़का को एल से डिनोट करते हैं कि युवा हैं। तब इसका निष्कर्ष पूछ रहा है, कुछ लड़के प्रबंधक हैं, कुछ लड़का प्रबंधक है। लड़का और प्रबंधक में कोई रिलेशन बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ बोला कुछ प्रबंधक क्या है, युवा है, कुछ युवा भी प्रबंधक हो सकता है, लेकिन लड़का से कोई रिलेशन बन रहा है, ये दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला कुछ प्रबंधक लड़के हैं, जब दोनों में रिलेशन ही नहीं बन रहा है तो दोनों में कुछ हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं कुछ प्रबंधक लड़का हो सकता है, नहीं कुछ लड़के प्रबंधक हो सकते हैं। दोनों ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सही, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही, केवल निष्कर्ष सेकंड सही, न निष्कर्ष फर्स्ट सही, न निष्कर्ष सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए समझ गए होंगे तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर का चयन करें, संबंधित अक्षर का चयन करिए। देखिए क्या है, टी है, आर है, पी है, एन है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए
टी के बाद आर आ दिया गया, तो टी में कितना घटाएंगे जो आर आएगा -2 घटाएंगे, फिर आर में कितना घटाएंगे जो पी आएगा -2 घटाएंगे, फिर पी में कितना घटाएंगे जो एन आएगा -2 घटाएंगे, फिर एन में कितना घटाएंगे जो, क्योंकि सब में -2 घटा के लिखा गया, तो एन में -2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे एल आएगा, क्या आएगा एल आएगा, एल आएगा। तो एल कहाँ पे है, एल ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में अंकगणित को पूरा करें, अंकगणित को पूरा करें। देखिए सबसे पहले हम अंकगणित को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, ये वर्ग दिया गया है, फिर वर्ग दिया गया है, वर्ग दिया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखिए ऊपर में क्या कैसे बनाया गया है, ऊपर में वर्ग के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया है, फिर इसके नीचे में ये दिया गया है, ऐसा दिया गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक यहाँ से लिया गया, एक यहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया, फिर इसका भी एक ट्रायंगल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक वर्ग लिया गया, वर्ग लिया गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग होना चाहिए। इसको वर्ग लाने को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ तक इसका दिया गया, तो इसका भी तो यहाँ तक ही देना चाहिए ना। तो ऐसा वाला कहाँ पे हमको मिल रहा है, मतलब इस वाला कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर एक ट्रायंगल बनना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। कहाँ पे, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऐसा हमको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।